हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अज आप करांगे 10वीं क्लास का तीजा पाठ, जिहड़ा अपना भाग पहला कविता दे विच तीजा पाठ श्री गुरु अमरदास जी की बाणी दे आपां उन्हां दे गुरबाणी दे शब्द व्याख्या कर रहे सी। एक अपनी जिहड़ी उन्हां दी बाणी उस पाठ दे विचों रह गई सी, ए शरीरा मेरिया। बाकी आपां सारियां ते विस्तारपूर्वक चर्चा कर लई सी। तो अज आपां इस बाणी ते चर्चा करांगे, श्री गुरु अमरदास जी की बाणी ए शरीरा मेरिया। तो आपां इस दी प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। बाकी जिहड़ियां इस पाठ दीयां व्याख्यावां सन आपां पिछली वीडियो दे विच कर लईआं। हुण करदे हां आपां ये लास्ट अपनी व्याख्या। तो अपनी व्याख्या शुरू होंदी है ए शरीरा मेरिया तो लैके जग में आया, जग में आया तक। पहला गल करांगे आपां प्रसंग दी। प्रसंग तो पहला काव सतरां दोहरा देना है, फिर एक बार फिर दोहराइया जाणगियां, तुसीं ध्यान नाल सुनना है। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी तां तू जग में आया। हर मैं जोत रखी तुद विच तां तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियों उपाया, जगत दिखाया। गुर प्रसादे बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कहो नानक कहे नानक सृष्ट का मूल रचया, मूल रचया जोत रखी ता तू जग में आया। इस दी आपां प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। हरि दा हर भाव परमात्मा। तुम मैं तेरे विच, तुम मैं तेरे विच, जग में संसार विच, ज्यों जिवें, ज्यों दा भाव ज्यों जीव। उपाय भाव पैदा करके, बुझाया भाव समझाया। चलत हुआ भाव जिहड़ी खेड होनी है, तमाशा हो रहा है। मूल रचिया, मूल का भाव मुढ़ बदा शुरुआत, असल मूल। तो हुण आपां गल करते हाँ अपने प्रसंग की। तो एक काव सतरां साडी पंजाबी की पाठ पुस्तक काव सतरां साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक की नाम है साहित सुगंधियाँ। साहित सुगंधियाँ विच दर्ज श्री गुरु अमरदास जी, अमरदास जी सिंगल इनवाइटेड कोमा च, साहित्य सुगंधियां नूं भी सिंगल इनवाइटेड कोमा विच। अमरदास जी दी बाणी ए शरीरा मेरिया विचों लईयां गईयां हन, विचों लईयां गईयां हन। इस विच गुरु साहब दसदे हन कि इस विच गुरु साहिब
दसदे हन कि गुरु साहब की दसदे हन कि जीव नूं जमदियां ही माँ प्यो आदि दे प्यार राही माया घेर लैंदी है। भी जीव नूं जदों जीव का जन्म होंदा है, जीव जिहड़ा आपां मनुख आपां नूं कोई आपां जीव हाँ उस परमात्मा दे जदों जन्म हुंदा है, जन्मदियां जदों जीव का जन्म हुंदा है, जन्मदियां ही माँ ते प्यो सब तो जिहड़ा अपना पहला माँ प्यो जिहड़े माँ प्यो आदि दे प्यार राही माया घेर लैंदी है, दे राही माया घेर लैंदी है। माया जीव नूं घेर लैंदी है प्यार दे माँ प्यो दे प्यार राही माँ प्यो दे प्यार राही माया है वो घेर लैंदी है। सारी उम्र वो माया दे हत्थां सारी उम्र ओ माया दे जिहड़े माया दे हत्थां उत्ते ही नचदा है जिहड़ा जीव है। किस दे माया दे हत्थां उत्ते, माया भाव धन दौलत लालच दे विच। तां सारी उम्र जदों जीव का जन्म होया उदों तो लैके सारी उम्र तक जिहड़ा परिवारिक मोह माया परिवार है, जिवें पहला जमदे माँ प्यो ना, फिर भैन भरा परिवार ना, आपदे बच्चों अगे जिहड़ा प्यार है माया का प्यार है, मोह प्यार है, वो वधदा जांदा है जिमें जिमें सारी उम्र दे विच। ते माया दे हत्थां उत्ते ही नचदा है। तां माया दे हत्थां उत्ते ही नचदा है। जिहड़ा जीव है वो माया दे जिहड़े हत्थां उपर नचदा है ते दुख सहंदा है, नचदा है ते दुख सहंदा है। क्यों दुख क्यों सहंदा है? क्योंकि वो मोह माया दे जाल दे विच फसिया हुंदा है। माया दे विच फसिया होण करके वो दुख सहंदा है। गुरु साहिबान दसदे हन कि असल सुख, तो आप लिखते हैं गुरु साहिबान दसदे हन कि असल सुख जिहड़ा असल सुख है मायक पदार्थां विच नहीं। जिहड़ा असल सुख है वो मायक पदार्थां विच नहीं। माया दे किहड़े पदार्थां च? मायक पदार्थां दे विच नीगा जिहड़ा असल सुख है। जो असल सुख है वो मायक पदार्थां दे विच नीगा, सगों गुरु दी मेहर प्राप्त करके ही, सगों गुरु दी मेहर प्राप्त, गुरु दी मेहर हो जे, मेहर प्राप्त करके ही, गुरु दी मेहर प्राप्त
करके ही परमात्मा विच प्राप्त करके ही परमात्मा विच लीन होया जा सकता है, या परमात्मा विच लीन विच हुंदा है, या परमात्मा विच लीन विच हो सकता है। जेकर वो गुरु दी मेहर नूं प्राप्त हो जाए तो परमात्मा लीन विच हो सकता है। तो परमात्मा जिहड़ा है वो लीन विच, किस विच? लीन विच, परमात्मा दे नाल लीन विच होना, लीन विच होण विच है, लीन विच होण विच है। ये सी अपना प्रसंग। व्याख्या एक बार फिर दोहरा दिंने हाँ। एक काव्य सतरां साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक साहित्य सुगंधियां विच दर्ज श्री गुरु अमरदास जी। अपनी पाठ पुस्तक नूं सिंगल इनवाइटेड कोमा, सिंगल पुठे कामे कह रहे श्री गुरु अर्जन अमरदास जी दे नाम नूं भी सिंगल जिहड़े कह रहे पुठे कामियां दे विच। ए शरीरा मेरिया, इन्हां नूं भी पुठे कामे च विचों लईआं गईआं हन, विचों लईआं गईआं हन। इस विच गुरु साहिब दसदे हन कि जीव जमदियां ही माँ प्यो आदि दे प्यार राही, कोई भी जीव है जो जन्म हुंदा है, जो जीव का जन्म हुंदा है, सब तो पहला माँ प्यो दे प्यार राही, माँ प्यो आदि दे प्यार राही माया घेर लैंदी है। किहड़ी घेर लैंदी है? माया। सारी उम्र वो माया दे पिछे या माया दे हत्थां उत्ते नचदा ही है जिहड़ा जीव है, ते दुख सहंदा है। माया दे पिछे भजूगा, परमात्मा दा सिमरन नहीं करूगा तो दुख तो उन्हें सहने पैणगे ही। माया दे पिछे भजदा है, दुख सहने पैंदे हैं। फिर आप अगे गल करते हाँ गुरु साहिबान। हुण गुरु जी ने की दस्सिया भी इन्हां तो किवें बचा सकदा, मोह माया दे जाल तो किवें बचा जा सकता है। दसदे हन कि असल सुख मायक पदार्थां विच नहीं, सगों गुरु दी मेहर प्राप्त करके ही, गुरु दी मेहर प्राप्त करके ही परमात्मा विच लीन, परमात्मा विच लीन होण विच, परमात्मा विच लीन, परमात्मा विच लीन होण विच है। परमात्मा विच, परमात्मा नाल आपां की होना? लीन होना। तां परमात्मा विच लीन होण विच है जिहड़ा असल सुख है। असल जिहड़ा अपना सुख है वो परमात्मा दे लई भाव परमात्मा की भगती दे विच जुड़न दे विच असल सुख जिहड़ा आपां नूं प्राप्त हो सकता है, जिस नाल आपां नूं कदे भी दुख नहीं प्राप्त होंदे, सुख ही मिलते हैं जेकर आपां उस परमात्मा दे नाल लीन हुन्ने आ, उहदी भगती दे विच लीन हुन्ने आ। तां हुण गल करते हाँ व्याख्या की। व्याख्या विच ये पहला आप काव्य सतरा एक बार होर दोहरा देना। ए शरीरा मेरे हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया। गुरु साहब फरमाते हैं कि हे मनुख, हे मेरे शरीर, तू दुनिया दे पदार्थां विचों आनंद दा सोमा भाव स्रोत तां जिहड़ा प्राप्त या परमात्मा जो है, परमात्मा है जो तेरे अंदर वसदा है। भी हे शरीर, तू दुनिया दे
पदार्थां विचों आनंद भालदा सोमा तां भालदा है, पर जिहड़ा परमात्मा है वो तेरे शरीर विच वसदा है। तो जिहड़ा आनंद दा सोमा तां परमात्मा है। भी जे आपां गल करिए भी जे आपां नूं वास्तविक आनंद चाहिदा है, तू दुनिया के पदार्थ दुनियावी दुनिया के जो सारे पदार्थों तो जेकर सब तो ज़्यादा आनंद आना है, आनंद आने का सोमा स्रोत साधन है, तो वह है परमात्मा है जो तेरे अंदर वसदा है, जो तेरे अंदर वसदा है। तू संसार विच आया ही उदों सी, तू संसार विच तुम मैं जोत रखी, जदों तेरे विच उस परमात्मा ने जोत रखी, चानण भाव आत्मा रूपी जोत तेरे शरीर विच पाई, तां ही तू इस संसार दे विच आया सैं। हर तुम मैं जोत रखी, तेरे शरीर दे विच, तेरे शरीर जदों उस परमात्मा ने, जदों हरि ने अपनी जोत तेरे अंदर रख दिती, ये यकीन मन, ये यकीन जान कि तू जदों परमात्मा ने तेरे अंदर जोत रखी सी, उदों ही तू संसार विच जम्मिया सी, उदों ही तू संसार विच जम्मिया सी। जिहड़ा परमात्मा जीवां नूं पैदा करके उसनूं संसार विच भेजदा है, जिहड़ा परमात्मा जीवां नूं संसार विच भेजदा है पैदा करके, जिहड़ा परमात्मा जीवां नूं पैदा करके इस संसार विच भेजदा है, वो आप ही उस जीव का माँ है, वो आप ही उस जीव का पिता है। हर तुम मैं जोत रखी तां तू जग में आया, हर आपे माता आपे पिता जिन जियों जगत दिखा, जिन जियों उपाया जगत दिखाया। वही अपना माँ है, वो परमात्मा ही अपना प्यो है, जिन्हां ने जिसने आपां नूं इस संसार दिखाया। प्रभु तां आप ही मापियां वांग जीव नूं हर वेले, जिहड़ा जीव है उसनूं हर वेले उहदा दुख सुख हर वेले उहदी जिहड़ी ध्यान रखण दा जिहड़ा हर समय अंग संग कौन रहिंदा है, वो प्रभु रहिंदा है। कौन रहिंदा है? वो प्रभु रहिंदा है। तो वह कहता हर तुम मैं जोत रखी तां तू जग में आया। जदों तेरे विच उस परमात्मा ने जोत रखी, भाव चानण मतलब आत्मा रूपी जो तेरे शरीर विच पाई, तां ही इस संसार दे विच तू आया सैं। उस परमात्मा की मेहर नाल, वो परमात्मा ही तेरी माँ है, वो परमात्मा ही तेरा पिता है। वो सारिया जीवां दी सार लैण वाला है, वो सारिया जीवां नूं हर वेले सुख दिंदा है, कदे परमात्मा दुख नहीं दिंदा। सुख आनंद दा दाता केवल वो प्रभु आप है, जिहड़ा दाता दिंदा वंडदा है वो सिर्फ परमात्मा है। ते वो मापियां वांग आपां नूं संभालदा है, पर जीव जगत जिहड़ा जीव है जगत के मायक पदार्थां विच आनंद भालदा है। जिहड़ा जीव है वो इस जगत के मायक पदार्थां दे विच आनंद है वो भालदा है। जदों गुरु की मेहर नाल, जदों जिस जीव उत्ते गुरु की मेहर हो जाती है, जीव उत्ते गुरु की मेहर हो जाए, मेहर नाल ज्ञान हुंदा है, तो उसनूं सोझी आउंदी है, समझ आउंदी है, अकल आउंदी है, ज्ञान हुंदा है, सोझी आउंदी है कि ये संसार मदारी का खेल तमाशा है। ये संसार किहदा है? एक मदारी का खेल तमाशा है, खेल तमाशा है जो सदा टिके रहने वाले, एक खेल तमाशा है सदा टिके रहने वाला आत्मिक आनंद इस विच नहीं है, इस विच नहीं हो सकता। हे मेरे शरीर, जदों तू इस संसार विच आया सी, जदों इस संसार का मुढ़ बज्झा सी, उदों तेरे अंदर अपनी जोत उस परमात्मा ने पाई सी। उदों ही तू इस संसार दे विच आया सैं जदों उस परमात्मा ने तेरे अंदर जोत रखी सी, तेरे अंदर जोत रखी सी। तां ये सी अपना जिहड़ा तीजे पाठ की अपनी लास्ट जिहड़ी बाणी रह गई सी, उहदी प्रसंग सहित आपां व्याख्या कीती। हुण गल करदे हां इस ऐसी बाणी दे शब्द दे सार दी।
ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਬਾਣੀ ਦਾ सार अपने शब्दों में लिखना है, भाव अर्थ लिखना है। इस प्रश्न लिखना है ये शरीरा मेरिया, प्रश्न लिखना है ये शरीरा मेरिया, शब्द का सार अपने शब्दों में लिखना है। ये शरीरा मेरिया शब्द श्री गुरु अमरदास जी की, अमरदास जी की बाणी है। इस बाणी विच गुरु साहिब ने, इस बाणी विच गुरु साहब ने जीव नूं, जिहड़ा जीव नूं दस्सिया है कि जिहड़ा जीव जमदियां ही माँ प्यो दे प्यार राही माया के जाल विच, माया के जाल विच फस जाता है, माया उसनूं घेर लैंदी है, सारी उम्र वो माया के हत्थां उत्ते नचदा है ते दुख सहंदा है। गुरु साहब दसदे हन कि असल आनंद मायक पदार्थां विच नहीं, गुरु दी मेहर प्राप्त करके परमात्मा विच लीन होण विच है। परमात्मा विच लीन होण विच जिहड़ा असल सुख की प्राप्ति कीती जा सकती है। गुरु साहब फरमाउंदे हन कि हे शरीरा, हे मेरे शरीर, तू दुनिया का पदार्थां विचों आनंद का सोमा तो सिर्फ परमात्मा ही है। जो तेरे अंदर वसदा है तू उन्हों महसूस कर। तू संसार विच आया ही उदों से जदों हरि ने तेरे अंदर जोत रखी। ये यकीन जान कि जदों परमात्मा ने तेरे अंदर अपनी जोत रखी तो उदों ही तू इस संसार विच जम्मिया से। जिहड़ा परमात्मा जीव पैदा करके इस संसार विच भेजदा है वो आप ही उस जीव का माँ है, वो परमात्मा आप ही उस जीव का पिता है। प्रभु आप ही मापियां वांग जी नूं हर वेले हर तरह का सुख देण दा सुख दिंदा है, सुख देण दा यतन करदा है। सुख आनंद का दाता केवल प्रभु परमात्मा ही है, पर जीव जगत विच मायक पदार्थां विचों आनंद भालदा है। आनंद भालदा है जदों गुरु की मेहर, जदों गुरु की मेहर हो जाती है, जदों गुरु की मेहर हो जाती है तो गुरु की मेहर नाल जिहड़ा जीव है नूं ज्ञान हुंदा है। गुरु की मेहर नाल उस जीव नूं ज्ञान हुंदा है। ज्ञान तेनूं सोझी आउंदी है, सोझी आऊगी तो इस संसार नूं समझदा। इस संसार की है एक मदारी का खेल तमाशा है। की है? खेल तमाशा। जे मदारी तमाशा दिखाता है, कुछ समा दिखाया, खेल खत्म, जाओ। उस तरह ये जिहड़ा एक जीवन है मदारी के खेल तमाशे की तरह है। सदा टिके रहने वाले आत्मिक आनंद विच इस विच नहीं है, जिहड़ा माया दे विच नहीं है। सदा जो टिके रहने वाला उस परमात्मा के नाम दे विच आनंद है। हे मेरे शरीर, जदों प्रभु ने संसार का मुढ़ बद्धा सी तो तेरे अंदर अपनी उन्हें जोत रखी सी, तां तू इस संसार दे विच जन्मिया सी। तां ये सी इस कविता का, इस शब्द बाणी का सार। तो अपना तीजा पाठ पूरा हुंदा है। तीजे पाठ दे आपां जो बाणी के शब्द सन उन्हां दी प्रसंग सहित व्याख्या सार सहित किया। तो तुसी भी इस तरह बाणी का प्रसंग व्याख्या ते सार जिमें जिमें कराया है नाल दे नाल उवें नोट करते चलना है। ये वीडियो इत्थे पूरी हुंदी है। अगली वीडियो दे विच आपां अगला लैसन शुरू करते हाँ। उन्ने समय दे विच तुसीं इस लैसन नूं ध्यान नाल समझना, पूरा करना। धन्यवाद।